Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम गीत को गाएंगे और हम गीत लेंगे, गीत नंबर 15। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आमीन। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन तेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, हाथ में करने के योग्य। लाल सागर में रास्ता दिया, हाथ में करने के योग्य। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रेज द लॉर्ड। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
ये समय ऐसा है जो मनुष्य हर चीज़ में चिंता कर रहा है, जहाँ हर जगह महामारी, हर जगह जॉब की कमी, जहाँ हर चीज़ में कमी ही कमी है। परंतु मैं आपको सच कहता हूँ मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम हमें बहुत स्पष्टता से कुछ बातों को सिखाता है। क्या तुमने गौरैयों को देखा है? ना तो वो कुछ परिश्रम करते हैं और ना अपने खत्ते में बटोरते हैं, परंतु देखो मैं फिर भी उन्हें खिलाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? क्या तुम उससे उत्तम नहीं? आमीन। इसलिए ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम खुदा की ओर सदा दृष्टि करने वाले बने, खुदा की ओर देखने वाले बने। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत लंबे समय के बाद एक घर में खुदावन मुझे लेकर आए। बीते समय में एक बहुत बड़ी परेशानी आई, शैतान ने अपनी कोशिश करी और हमें थोड़े समय के लिए मीटिंग से दूर रहना पड़ा शारीरिक भाव से, परंतु खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने सामर्थ भरी। एक छोटा सा सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद खुदावन ने मुझे चंगा किया, सामर्थ से भरा, ताकि हम एक बार फिर इस संगति के साथ जुड़ पाएँ, खुदावन की हमदो सिताइश करने पाएँ, और इस बात में हम सबसे ज़्यादा आनंदित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की इबादत पे अब वचन की ओर चलेंगे और वचन के ज़रिए खुदावन को महिमा मिले और हमारे जीवन में खुदावन की योजना पूरी हो। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों और हम वचन में से एक आयत को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, दूसरी आयत से 7वीं आयत तक हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत से 7वीं आयत। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you, brother. God bless you. Hallelujah. प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदावन हमें समझने और इस पर चलने की आशीष और सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सैमुअल थोड़ा आ गया जो प्रेज़ द लॉर्ड, हल्का सा हाथ तिरछा कर लो, तिरछा कर लो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ठीक है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से समय ये मिला कि हम इस घर पे आए हैं, और इससे पहले कि हम इस घर में आए, खुदा ने अपने वचन से, अपने दाहिने हाथ से इस घर को थामा। खुदा ने कहा, देख, जब मेरे अभिषिक्त आएंगे और वो तेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो तेरा घराना आशीष का कारण बनेगा, और जब वे जाएंगे तो उसके पीछे भी मैं तेरे घर की और तेरे घराने की रक्षा करूँगा। इसीलिए वचन बताता है कि बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगाता है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, कान लगाओ
और मेरी सुनो और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित होगे। आमीन। कान लगाओ, बोले मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन हमें बताता है कि एक शरीर है और एक आत्मा है। हालेलुया। शरीर जो है वो थकता है, वो दुखता है, उसमें कई असाध्य रोग आते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो बल प्राप्त करता है। आत्मा धीरे 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 या तो मरता है या तो जीता है, और ये आपके शरीर पर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा परिश्रम तुम शरीर में होके करोगे, आत्मा वैसा बढ़ेगा, और जैसा परिश्रम तुम शरीर में होके नहीं करोगे, आत्मा वैसे ही घटेगा। तो वचन हमें बताता है कि एक परिश्रम करना है, क्योंकि जो जय प्राप्त करेगा वो उस वृक्ष के फल से, जो जीवन का वृक्ष है, उससे खाने पाएगा। तो जय कौन प्राप्त करेगा? इस शरीर में रह के हमें आत्मा की सुनना है, और जब हम आत्मा की सुनने लगते हैं तो हम जयवंत वाली जगह पहुंचने लगते हैं। लेकिन अगर हम शरीर की सुनने लगते हैं तो हम खुदा से दूर होने लगते हैं। और खुदा का कलाम कहता है खुदा से दूर मृत्यु है और खुदा के निकट जीवन है। जैसा हमने कल सुना था, प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने क्या सुना था? लूका उसका 20 और उसकी कौन सी आयत थी? 38 लूका उसका 20वां अध्याय और उसकी 38 वर्ष पढ़े जरा, क्या लिखा है? खुदा तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का खुदा है। समझो, खुदा मुर्दों का नहीं वरन जीवितों का खुदा है। आखिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत क्या कह रही है? जिसके कान हो, जिनके कान हो, क्या कह रही है? वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। क्योंकि मुर्दा कभी नहीं सुनेगा, लेकिन जो जीविता है वो सुनेगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहा है जिसके कान हो। खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जीवितों का खुदा है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्योंकि जो जय प्राप्त करेगा वो ही जीवन के वृक्ष से खाने पाएगा। तो जीवन के वृक्ष से फल तो सब खाना चाहते हैं, है बस कि नहीं? फल सबको चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों उस जीवन के वृक्ष के पास पहुंचना है। क्योंकि अगर आगे पढ़े तो क्या कह रहा कलाम? क्योंकि खुदावन मुर्दों का नहीं बल्कि जीवितों का खुदा है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। अब हमें खुदा के निकट रहना है। तो निकट रहने के लिए ये अवश्य है कि उस जीवन के वृक्ष से तुम्हें खाना होगा, और जीवन के वृक्ष से जो फल है वो फल क्या है? कोई सेब, संतरा, केला, अंगूर, बादाम, अखरोट नहीं है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत क्या कह रही? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से खुदा के जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो ये फल क्या है? फल क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। जैसा पेड़ वैसा फल। तो फल है क्या?
इससे पहले कि हम वो फल खाएं, इससे पहले कि हम जीवन के वृक्ष से उस फल को तोड़ के खाएं, उस फल को जानना होगा। आज आदमी कहता है, मनुष्य कहता है कि उसके काम के अनुसार फल मिलेगा। बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम फल जानते तो तुम ये ना कहते कि बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये चीज दुनियावी बातें हैं, क्योंकि फल ये है ही नहीं। फल क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। फल क्या है? फल आइए फल देखें, उत्पत्ति खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम क्या कह रहा है? और यहोवा खुदा ने हाँ आदम को ये आज्ञा दी, हाँ। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तो फल क्या है? और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। ये फल क्या है? आज्ञा। आज्ञा जो है वो फल है। ये आज्ञा ही फल है। जब तक आदम और हव्वा आज्ञा मानते रहे वे अदन की वाटिका में हैं। जैसे ही आज्ञा उन्होंने तोड़ी, अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए। तो फल आदमी सोचता है कि खुदा हमें फल देगा। खुदा क्या फल देगा? आत्मिक फल। मनुष्य कहता है आत्मिक फल है, आत्मिक वरदान है। क्या वरदान है? भविष्यवाणी करोगे, ठीक है, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, ठीक, रोगियों को चंगा करोगे, तुम मेरे नाम से सुसमाचार फैलाओगे। फल क्या है? तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, ठीक। फल क्या है? तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष का वारिस होगा। तो इस तरह से मनुष्य सोचता है ये फल है। लेकिन इससे पहले कि तुम भविष्यवाणी करो, इससे पहले कि तुम रोगियों को चंगा करो, तुम उसकी आज्ञाओं पे चलोगे, क्योंकि आज्ञाओं पर चलते 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 ये सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी। तो फल क्या है? आज्ञा। कलाम कह रहा है जिसके कानों वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तो आत्मा कलीसिया से कुछ कह रही है, अर्थात आत्मा एक आज्ञा दे रही है। आत्मा कलीसिया को क्या देगी? आत्मा कलीसिया को अपना फल देगी, आत्मिक फल। अर्थात जो वो कह रही है वो फल है। अर्थात खुदा आत्मा है और आत्मा कलीसिया को फल दे रही है। अब ये फल वो खाएगा जो उसकी सुनेगा। कह रहा जो जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जब तुम सुन लोगे तो फल खाने लगोगे, और अगर नहीं सुनेंगे तो नहीं खाओगे। तो सुनना और आज्ञा मानना ही फल है। अब देखिए कौन आज्ञा मान रहा है, अब देखिए कौन सुन रहा है। क्योंकि कहीं पर फल को एक्सप्लेन नहीं किया। फल को खोला किसने? यीशु मसीह ने।
उसने कहा मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता हूं। आमीन। उसने कहा सबसे बड़ी ये आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसियों से प्रेम करे, अर्थात फल। तो जब आज्ञा फल है तो अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल और बुरा करेंगे वो बुरा फल। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो अच्छा करता है वो भी बुरा भोगेगा, जो बुरा करता है वो तो बुरा भोगेगा, लेकिन जो अच्छा कर रहा है वो भी बुरा भोगेगा। क्यों बुरा भोगेगा? क्योंकि उसने फल नहीं खाया। फल क्या है? आज्ञा। अब आज बहुत तेरे लोग दान कर रहे हैं, 24 घंटे लंगर चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? 24 घंटे लंगर चल रहा है। न्यूज़ पे आ रहा सिलेंडर का अकाल हो गया, सिलेंडर का लंगर चला दिए। लो, कितना अच्छा काम। तो ये अच्छे काम संसार के हैं। खुदा कहता है हर एक पवित्र वस्तु ऊपर से आती है। हर एक पवित्र वस्तु। तो जो आज्ञा, जो फल है वो ऊपर से आ रहा है। तो ये पृथ्वी की जो आज्ञाएं हैं, ये जब हम मानते हैं तब हमें ये पृथ्वी की आज्ञाएं स्वर्ग राज्य नहीं ले जाएंगी। स्वर्ग राज्य में ले जाएगा आत्मिक फल। और आत्मिक फल ये है कि क्या तूने पृथ्वी पे रहते अपने एक जीवित खुदावन यीशु मसीह को, इकलौते यीशु मसीह को जाना कि नहीं जाना? नहीं, हमने तो नहीं जाना। हमने यीशु मसीह को तो नहीं जाना। हाँ भैया, बहुत दान पुण्य किया, सबकी सेवा सदा करते रहे। जितनी सेवा करो, जितनी सेवा करो, जितना दान पुण्य कर लो, स्वर्ग राज नहीं जा पाओगे। क्योंकि स्वर्ग राज के सामने एक द्वार है। मालूम है कि नहीं मालूम? स्वर्ग राज के सामने एक द्वार, और वो द्वार है यीशु मसीह। कहेगा तुमने मुझे जाना? मैं तो नहीं जाना। हमने नहीं जाना। क्योंकि जो जय प्राप्त करेगा वो उस व्रत से खाने पाएगा जो स्वर्ग लोक में। पढ़ो तो क्या कह रहा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वीं आयत। बहुत ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। वो पेड़ ही स्वर्गलोक में है। आमीन आमीन। पृथ्वी पे है ही नहीं, वो स्वर्गलोक में है। तो फल स्वर्गलोक से मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि हर उत्तम चीज ऊपर से आती है। तो जब स्वर्गलोक में फल पेड़ लगा हुआ है, स्वर्गलोक में फल है, तो वो फल तुम्हें स्वर्गलोक की आज्ञा माननी होगी। और स्वर्गलोक की आज आज्ञा कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं सुनने को तैयार है। हालेलुया। छोड़ दिए, बच्चा अपने आप ही शांत होगा। वचन सुनने पे कान लगाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? जो जय प्राप्त करेगा वो जीवन के व्रत से जो स्वर्गलोक में लगा है उससे खाने पाएगा। हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय खोलें, अब देखें क्या है हिसाब किताब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो
और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का खुदा यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी सुनो, और जो जो विधि और नियम तुम सुनते हो उस पर चलो, तब तुम जीवित रहोगे। और जो वो फल है, वो फल किस चीज का है? जीवन का, जीवन का वृक्ष का फल। और उसने कहा तब तुम जीवित रहोगे। जीवित कैसे रहोगे? मेरी सुनो, और जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं उस पर चलो, तब तुम जीवित रहोगे। तो अर्थात जो फल है वो फल है जीवित, यानी जीवन का फल। और जीवित कैसे रहेंगे? सुनकर, जो कहा गया उसको फॉलो करके। बहुत ध्यान से पढ़े पहली आयत फिर से। हे इज़राइलियों, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, सुन लो। कोई सुनने के लिए नहीं तैयार। फल सबको चाहिए। कह रहा जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उसे तुम सुन लो। अब बताइए कौन सुन रहा? कौन सुन रहा बताइए? कोई सुन रहा है? खुदा कह रहा है मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, उसको तुम सुन लो, क्योंकि सुनने के कारण तुम वो वृक्ष का फल खा लोगे। अब कोई सुन रहा है? नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। फल सबको चाहिए, अनंत जीवन सबको चाहिए। जीवन के वृक्ष से फल खाना है हमें। यीशु मसीह किसका खुदा? हमारा खुदा। यीशु मसीह कह रहा तुम सुन लो, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। परंतु जरा बस इतना ही पढ़े। हे इज़राइलियों, हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। वो चाहता है सिखाना। कब सीखेंगे विधि और नियम, और कब उसकी सुनेंगे, और कब उस फल से खाएंगे? फल तो लगा हुआ है, अपराधन लगा हुआ फल। फल की कमी नहीं है, सुनने वालों की कमी है। कोई सुनने के लिए नहीं तैयार। भोज तो खुदा ने खूब बढ़िया तैयार कर दिया। कहा जाओ जाके बुला लाओ। तो जब बुलाने गए तो हम हमारे भैंसी ने बछड़ा दिया, हम उसको देखने जा रहे हैं। तुम हमारी शादी की बात लगी है, हम लड़की देखने जा रहे हैं। अरे तुम हम चाहते हैं अभी नहीं जा पाएंगे, अभी हम आएंगे। तो चाहते हैं जॉब लगी है, तनख्वाह का सवाल है। तो उन्होंने कहा भैया कोई आने के लिए नहीं तैयार। भोज तैयार। प्रभु का जाओ जाके नुक्कड़ों पे, चौराहों पर सबको अनाउंसमेंट कर दो, जो जो आना चाहता है वो आ जाए। सब आ गए, भोज खत्म। अब इसी तरीके से फल लगा हुआ है। अब खुदा कह रहा मेरी सुन लो। क्या कह रहा? अब हे इज़राइलियों, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो। अगर ये मालूम हो जाए कि फल आज्ञा, विधि और नियम है, तो बहुत तेरे सीखने लगे। लेकिन बहुत तेरे ये फिराक में बैठे हैं, आज्ञा विधि नियम नहीं। फल तो भैया वो हो जाते हैं, पेड़ में लगता है, और पेड़ में पत्ते होते हैं, और पेड़ में डाली, और पेड़ में उसाते जड़, तना। तो ऐसा कोई पेड़ जो है प्रभु हमें स्वर्गलोक में दिखाएगा। और जब दिखाएगा तो कहेगा इसमें से खा लो और तुम स्वर्ग राजा जाओ। बुद्धि मारी गई। विधि नियम सुन लो। खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जीवितों का खुदा है, और खुदा के निकट जीवन है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो।
और उन पर चलो जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का खुदा यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। एक देश देगा और उसमें तुम अधिकार के साथ रहोगे, और वो देश है नया यरूशलेम। एक नया यरूशलेम बनेगा और उसमें मृत्यु के वृक्ष का पेड़ नहीं होगा, उसमें केवल जीवन के वृक्ष का फल होगा, अर्थात यीशु मसीह वो देगा। क्यों? तब कब देगा? जब तुम सुनोगे, विधि और नियम को मानोगे। इब्रानियों खोलो जरा, इसी को इसमें हाथ लगाए रहना। इब्रानियों खोलो जरा, सुन तो लो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों खोलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 11:20 पढ़ें। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। अच्छा, इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के बारे में क्या दिया? आशीष दी। कैसे? विश्वास से। ये विश्वास क्या फल है? क्योंकि जब सुनना वचन से होता है और देखना विश्वास से होता है। जब आप विश्वास करेंगे तब उसकी ओर दृष्टि करेंगे। जब तक विश्वास नहीं होगा तुम उस पर दृष्टि नहीं करोगे। तुमने सुना, क्या सुना? कि एक तेज विष वाला सांप इजरायलियों को डस रहा है। इजरायलियों ने सुना कि मूसा ने कहा कि एक पीतल की प्रतिमा, सांप की प्रतिमा बनाकर सबसे ऊंची चोटी पे लटका दी गई है। अब जो कोई देखेगा वो बच जाएगा। ये सुना इजरायलियों ने। तो जैसे तेज विष वाले सांप ने काटा तो उन्होंने सुना कि जो देखेगा। तो जब सुना था तो उन्होंने देखा, सुना, उन्होंने सुन के क्या किया? विश्वास किया और फिर देखा। तो अर्थात यहाँ पर जो इसहाक है वो याकूब और एसाव को आने वाली बातों के बारे में आशीष दे रहा है। तो जो इसहाक है ये वो फल खा रहा है और कह रहा है अपने बेटों को, याकूब और एसाव को, कि जिस वृक्ष से मैं खा रहा हूँ उस वृक्ष से तुम भी खाओ। विश्वास से ही इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। आने वाली बातों के विषय में आशीष। इसहाक कौन? पिता। याकूब कौन? बेटा। एसाव कौन? बेटा। उसे कहा जो कुछ मेरे अभिषिक्तों ने किया, बोलो, जो कुछ मेरे अभिषिक्तों ने किया वैसे ही तुम भी किया करो। तो अगर इसहाक अपने बच्चों को बुलाकर आने वाली बातों के विषय में आशीष दे रहा है, तो अगर आज हम इस पृथ्वी पे पिता हैं तो हमें अपने बच्चों को बुलाकर आने वाली बातों के बारे में आशीष देनी। अब बताएं, ये काम हो रहा है? नहीं हो रहा, एकदम नहीं हो रहा। उसने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो अगर इसहाक कुछ कर रहा है तो उसकी ओर दृष्टि करो। इसहाक के क्या हैं? बच्चे हैं। अरे वाह, हमारे पास क्या है? बच्चे हैं। इसहाक क्या कर रहा? बच्चों को बुला रहा। हम क्या कर रहे हैं?
हम नहीं बुलाएंगे भैया। पाल पोस के मोटा ताजा बकरा कर दिया। क्या क्या कर दिया? पाल पोस के मोटा ताजा बकरा कर दिया, लंबे लुमकड़े हो गए, अभी भी बुलाएं? लेकिन याकूब और एसाव बड़े हो गए हैं, लेकिन इसहाक बुला रहा है। ये बुला क्यों रहा है? क्योंकि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा इसहाक आत्मा है। क्योंकि इसहाक वो है जिसके बारे में खुदा गवाही दे रहा है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। और खुदा अपने बच्चों के बारे में बताता है। तो इसहाक पृथ्वी पर एक देह में है, लेकिन ये आत्मा है। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया, अर्थात याकूब और एसाव कलीसिया। याकूब सच्ची कलीसिया और एसाव झूठी। बहुत ध्यान से देखो तो हो क्या रहा, नई चीज खुल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक है दाखलता, और ये जो हैं ये डालियां हैं, और ये कह रहा आओ जुड़ो मुझसे। ये भाग रहे थे, बुला रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा? यीशु मसीह बुला रहा, कह रहा मेरी सुन तो लो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अभी आपने क्या सुना लूका में 20 और 38 में कि खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जीवितों का खुदा है, क्योंकि खुदा के निकट जीवन है। तो अर्थात इसहाक जीवन के लिए बुला रहा है याकूब और एसाव को। तो जब इसहाक बुला रहा है याकूब और एसाव को, तो आज इस पृथ्वी पे हमें भी अपने बच्चों को बुलाना है। कहाँ हो रहा है ये काम? जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्योंकि जो जय प्राप्त करेगा वो जीवन के वृक्ष से जो स्वर्ग लोक में खाने पाएगा। 100 की एक सीधी बात, जीवन के वृक्ष से फल ना मैं खिला पाऊंगा और ना ही कोई याजक, ना ही कोई भविष्यवक्ता। क्योंकि जीवन के वृक्ष से फल खिलाने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है। क्योंकि बिना उसके कोई उसके निकट आ नहीं सकता। लेकिन अगर केवल ये बात कहे कि बिना उसके कोई निकट नहीं आ सकता, बैठ जाओ और एक मोटी रोटी बना दो, खूब बढ़िया, है ना, एक मोटी रोटी खूब बढ़िया एकदम, मतलब सेक के एकदम कर्रम कुर्री है, और ले आओ और ले 100 ग्राम का अमूल मक्खन, अमूल ब्रिटानिया, और डाले और एक गुड़ ले ले, खाए भैया खूब दबा के। और खाते समय क्या बोले भैया? जब तक यीशु मसीह कैसे खा रहे हैं, देखो खाने का तरीका देखो। ये प्लेट, इसमें ली रोटी, इसमें लिया मक्खन, इसमें लिया गुड़, दबा के खा रहे। और खाते खाते क्या कह रहे? जब तक यीशु मसीह ना बुलाएगा तब तक कोई पूछ पा ही नहीं पाएगा। बैठ के खाओ पियो, बस कोई परिश्रम ना करो। तो यीशु मसीह कभी नहीं बुलाएगा। यीशु मसीह एक परिश्रम के बारे में कह रहा है। इसहाक ने अपने बच्चों को बुलाया। इब्रानियों की पत्री बोल रही है 11वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 20वीं आयत पढ़ो जरा। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। ये आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। भैया ऐसा है, ये आने वाली बातों के विषय में आशीष दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसहाक आत्मा है। आप कह रहे हैं इसहाक जो है वो दाखलता है। दाखलता तो यीशु मसीह है, आत्मा तो यीशु मसीह। इसहाक कहाँ से हो गया? अब एक हाथ इस आयत पे पकड़ो, जैसे ये आयत पढ़ना
वैसे ही प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहली आयत पढ़ना। ठीक, जैसे ही आयत ख़त्म हो वैसे ही प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पहली आयत पढ़ना। चलो पढ़ो। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। होने वाली बातों के बारे में आशीष दी। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसे अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में। क्या हुआ ये कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में बताए। इसहाक क्या कह रहा? इसहाक ने याकूब और एसाव को बुलाया कि वो आने वाली बातों के विषय में आशीष दे। देखो तो क्या हो रहा है। इब्रानियों की पत्री कह रही कि विश्वास से ही इसहाक ने याकूब और एसाव को अपने पास बुलाया कि वो आने वाली बातों के विषय में आशीष दे। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय पहली आयत कह रही कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में बताए, और यही आने वाली बातों के बारे में इसहाक याकूब और एसाव को आशीष दे रहा है। तो यह है कौन? आत्मा। वही आत्मा है जो उस समय यीशु मसीह के अंदर है। कौन समझेगा इन बातों को? क्योंकि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो इसहाक तो ये कर रहा है, वचन कह रहा है इज़राइल, अब इज़राइल सुनो। क्या सुनो? मेरी विधि, मेरे नियम और जो कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसको सुन तो लो। कोई सुनने के लिए नहीं तैयार। इसहाक बुला रहा, याकूब एसाव आ जाओ, याकूब एसाव आ जाओ, आने को नहीं तैयार। अब बताओ, अगर इसहाक बुला रहा और याकूब और एसाव ना आए तो आशीष किसको देगा? आज देखो लोगों क्या मीटिंग हो रही है और लोगों क्या मीटिंग हो रही है और लोग आए कि बैठ ही नहीं रहे। किसको बताएंगे? ये मीटिंग किसके लिए? ये मीटिंग भैया आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए और हम लोग के लिए। मरकुस 5। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस 5। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाँच 19 पढ़े, 5:19 पढ़े। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। हाँ। और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए, कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अपने घर जाके बता। ये कह रहा खुदा। आमीन। ये बात स्वर्ग से, इधर देखिए, स्वर्ग से, ठीक, स्वर्ग से आके कुंवारी के घर में आके और बदबूदार गौशाले के अंदर होके और प्रतिदिन मर मर के, पिट पिट के, नंगा होके, मर के फिर जिंदा होने वाला खुदा केवल ये बताने आया
कि जो कुछ तुझ पर दया की गई अपने घर जाके बता। अरे प्रभु ये कहने आए उतनी दूर से? अरे हमको इशारा करे होते इसके लिए तो हम तो कर देते हैं काम। हैं? क्यों? हैं? ये रुमाल देखो, रुमाल, ये रुमाल। अब ये रुमाल हम अमेरिका गए और अमेरिका में भूल आए। अब अमेरिका का जो साथ में कौन है, जो है बाइडेन साहब यहाँ पर आए लखनऊ। अरे मिस्टर रोहित का ये रुमाल रह गया था। बाइडेन साहब ये रुमाल देने आए, कैसा लगेगा? खुदा कह रहा है जो तुझ पर दया हुई है उसको अपने घर में जाके बता। अरे प्रभु इतना चंगा करा, गिरसेनियों के देश में गए, इतनी ऊपर से तुम आए और हम तुम्हारे साथ चलने को कह रहे, हमें ले नहीं जा रहे हो, हमें आज्ञा ही नहीं दे रहे कि चलो। हमसे कह रहे हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ जाके बताओ। और ये बाइबल को, आज्ञाओं को पढ़ के बताया जा रहा है आज। जो प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम पर दया हुई जाके बताओ, यही बात प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ और जाके बताओ कि तुम्हारे साथ कैसी दया हुई। और यही बात आज हम मीटिंग में बता रहे हैं। यही हकीकत में तो यही बात है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो पिता ने आज्ञा दी, जाओ और जाके मेरे बारे में बता। खुदा के 12 शिष्य थे, खुदा ने कहा जाओ और जाकर पृथ्वी के कोने कोने में जाकर मेरे वचन के बारे में लोगों को बताओ। और यही आज्ञा खुदा उस गिरसेनियों के देश में जो मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वो कह रहा जब मैं आपके साथ चलूं, उसने कहा नहीं, जो तेरे पर दया हुई जाके बता। और आज यही बात यहाँ मीटिंग में बताई जा रही है। तो अर्थात ये मीटिंग में वो बात बताई जा रही है जो खुदा की बात है। तो जो खुदा की बात है उसको बताया जा रहा, तब लोग नदारत। तो आप बताओ फल कैसे खाएंगे? फल कैसे खाएंगे? सुन तो लो, लिखा गया है, सुन तो लो। पढ़ेंगे यही लिखा क्या? एक बार तो खोलने दीजिए, सबको खोलने दीजिए। हाँ, व्यवस्था विवरण 4 पहली आयत पढ़ें। खोल लिया? चलिए पढ़ें, धीरे धीरे पढ़िए। अब हे इज़राइल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो। उन्हें सुन लो। अब कोई नहीं सुनता भैया। एक समय था सब सुनते थे, डांट के मार के बैठा देते थे। अब कहाँ इतने बड़े बड़े, किसको कितना कहें। आज ये अनुग्रह है कि प्रभु का वचन मिल रहा है, सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। प्रभु कह रहा सुन तो लो। पूरी आयत पढ़े, व्यवस्था विवरण 4। चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो जिससे तुम जीवित रहो। यानी सुनकर उस पर चलना है और तब तुम जीवित रहोगे। अर्थात अगर तुम सुनोगे नहीं, उस पर चलोगे नहीं, तो तुम जीवित नहीं रहोगे। और खुदा का कलाम कहता है खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जीवितों का खुदा है। तो अर्थात जो मुर्दे हैं वे सुनते नहीं हैं और वो चलते नहीं हैं, वे जी तो रहे हैं लेकिन है मुर्दे।
क्योंकि उसको सुनकर उस पर चलना ही जीवन है। जीवन ये नहीं है कि पराठा खा लिया, रोटी खा ली, सब्जी खा ली, बिरयानी खा ली, ये जीवन नहीं। उस जगह कल फिर भूख लगेगी, परसों फिर भूख लगेगी, नरसों फिर भूख लगेगी। जिस दिन मर रहोगे उस दिन सुबह भी खाओगे। और जो तुम्हें दफनाने जा रहे होंगे वो बताएंगे क्या क्या खाया। भैया सुबह आराम से उठे थे और एक कप चाय पिया और एक पराठा भी खाया था। अरे जब जानी थे तो पराठा और चाय क्यों पी लिया? हमारे कल के काम आ रहा था। ये सब खा लिया भैया और खा पी के चले गए। बताओ, एक टाइम का खाना लॉस हो गया। वो केवल खाने और पीने में ही रहते थे, तो खुदा ने जाते जाते भी उनको खिला दिया। नहीं, तुमको आज समय है, तुम जा रहे हो, तुम अभी पहले खा लो, तुम इसी के लिए जीवित रहे हो। बाद में तो तुम एक बूंद पानी के लिए तरसोगे। आराम से यहाँ खा लो तुम, कि तुमने सुनी तो है नहीं कभी। ऐसे ही है, इजराइलियों को प्रभु ने खिला खिला के मारा। उनके नथनों से, उनके कानों से मीट निकल रहा था, इतना खिला दिया और फिर मारा। केवल 2 ही लोग जा पाए कनान देश, बाकी सब मारे गए। अरे प्रभु, जब मारना ही तो खिला का रहे हो, अपना बैंक बैलेंस काय ख़त्म कर रहे हो हैं? अपने खट्टे काय खाली कर रहे हो? मर रहे हैं, मरना तो है ही, मरने दो। प्रभु ने नहीं, ये इसीलिए जीवित थे। तो जब जीवित थे तो मैं मैं ऐसा खुदा हूँ कि जो चाहता है उसको भी वो पूरा करके देता हूँ। खिला खिला के मारा। ये वचन है। समय पे खाना खाएंगे, रात का खाना समय पे खाएंगे, सुबह फ्रेश होके नाश्ता समय पे करेंगे। ऊपर से जिस दिन दूर जाना है, बाहर जाना है, तो उस दिन और दबा के नाश्ता खाएंगे एक्स्ट्रा। एक देखा आपने, वो लगी रहती है स्टेपनी क्यों लगी रहती गाड़ी? पंचर हो या दूसरा पहिया लगा लो। तो इनको ये मालूम है कि दिन में खाने का समय मिलेगा नहीं, दिन में खाना भी नहीं मिलेगा। तो अभी सुबह मम्मी हमें 2 पराठे और एक्स्ट्रा खिला दो, दबा के खा लें, अच्छे से खा लें। माँ भाई हाँ बेटा अच्छे से खा लो, फिर अभी दिन में तुमको मिलेगा भी नहीं, तुम अभी जाओ, फिर पता नहीं कब आओ, खा लो दबा के। तो इजराइलियों को खुदा ने दबा दबा के खिलाया, ले और खाओ, ले और खाओ। सुनते तो हैं नहीं, मानते तो हैं नहीं। क्या ही धन्य होता कि तुम मेरी सुनते। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय, उसकी दूसरी आयत क्या कह रही, पढ़ें जरा। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे खुदा यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। ना उसमें घटाना और ना उसमें बढ़ाना, तुम्हारे खुदा यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उनको मानना। मानने के लिए कहा है, आज्ञा सुनाता हूँ न्यूज़पेपर नहीं है, उसको मानना है। अब कौन मान रहा? कोरोना क्यों आ गया? क्योंकि आज्ञा कोई मान ही नहीं रहा। वचन बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसको जानते नहीं, उसको सुनते नहीं, उस पर चलते नहीं, उसको समझने की कोई कोशिश नहीं करते। अब वो समय आ गया कि हम खुदा के वचन पे कान लगाएं और जो आज्ञा खुदा हमें दे रहा है उन आज्ञाओं को हम मानना शुरू कर दें। कब मानेंगे? मानो, क्योंकि घर को बनाने वाला यहोवा है और यहोवा तब घर को बनाता है जब तुम उसकी सुनते हो। तुम जितना उसकी सुनोगे, जितना उसकी आज्ञा मानोगे, उतना ज़्यादा वो तुम्हारे घर को बनाएगा।
यार ये दीवार बनी है, ये भी दीवार बनी है, ये भी दीवार बनी है, ये भी दीवार बनी है, छत भी बनी, अब इसमें क्या बना दोगे? इसमें क्या बना दोगे? वो इस घर की बात कर रहा है। और इस घर को जब यहोवा बनाता है तब ये घर स्वर्गीय देह बनता है, क्योंकि है तो ये पार्थिव देह, लेकिन इस पार्थिव देह से जब ये जाएगा, जब खुदा इसमें हाथ लगाएगा तो ये स्वर्गीय देह बनेगा। और ये स्वर्गीय देह अभी इस पृथ्वी पर हमें आज्ञा मानते मानते बनना है, क्योंकि उसने कहा जो कुछ वो तुझे सुनाता है उसको वैसे ही मानना, ना उसमें घटाना और ना उसमें बढ़ाना। भैया ये घटाना बढ़ाने वाला काम कहाँ होता है? जब घर बनता है। 10 बोरी सीमेंट लगेगी, 5 बोरी डाल के काम चला दो, नहीं भैया गिर जाएगा। 10 बोरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बेचारा सब परेशान, मोहल्ले वाले परेशान हैं, सब परेशान, कुछ नहीं मिला, चिल्लाने में जुटे। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? आज्ञाओं को मानना, ना घटाना ना बढ़ाना, यानी एज इट इज, जैसे है वैसे मानूं। तब जो जीवन का वृक्ष का फल जो स्वर्ग में लगा है उसमें से खाने पाओगे। अब वो बातें नहीं रह गई कि भैया आशीष दे दो, दया कर दो, क्षमा कर दो। बहुत क्षमा करा प्रभु ने, जब से पैदा हुए तब से क्षमा कर रहा है, जब से पैदा हुए तब से दया कर रहा, जब से पैदा हुए तब से करुणा कर रहा। कह रहा यही करते रह जाएंगे क्या हम? अब तुम्हें मानना है। उसने कहा जैसा मैंने किया वैसा तुम भी किया करो। अब वो समय आ गया कि तुम्हें वो बातें जो मैंने तुमसे कही तुम्हें स्मरण दिला के तुम्हें मानना है। कौन दिलाएगा स्मरण? कोई नहीं दिला रहा स्मरण। ना कोई आज्ञा बता रहा, ना कोई विधि बता रहा, ना कोई नियम बता रहा, ना ही कोई ये बता रहा भैया इसको मानना शुरू कर दो। अरे कह रहा भैया बस ठीक है, बच गए, बहुत बढ़िया है यार, हम भी बच गए, तुम भी बच गए, हम भी बच गए। अब वेट करो, बैठो, पकौड़े वकौड़े खाओ, अभी आ रही होगी दूसरी लहर, कोई और दूसरी लहर, फिर उसमें देखे कौन बचता है। ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं। दुनिया के डॉक्टर, दुनिया के लोग कह रहे छुप जाओ, घर से बाहर ही ना निकलो। और हमारा प्रभु कह रहा जाओ जाके पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। किसकी सुनोगे? जब तुमने इसकी मानी तो ये जो विपत्तियां आ रही हैं ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इस विपत्ति के कारण तुम इनके और नज़दीक जाओगे और बहुत तेरे लोग तुम्हारे पास आएंगे। आज इस प्रार्थना को, आज प्रभु के वचन को लोग सुन सुन के इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतने जगह जगह प्रार्थना हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग चंगे हुए हैं उन सब चीज़ों से। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल चंगा होना, केवल ठीक हो जाना ही जीवन नहीं है। जीवन है मानना, जीवन है उसके निकट रहना, जीवन है अपने बच्चों को बुला के उनको बताना, सिखाना। क्या सिखाना? कि बेटा देखो, जब खुदावन का वचन आता है घर में, इससे बड़ा जन्मदिन और इससे बड़ा एनिवर्सरी कोई नहीं। जिस दिन मीटिंग है उस दिन सब बैठो और खुदा को आदर और महिमा दो, क्योंकि खुदावन कहता है मैं तेरे घर आया परंतु तूने मेरी सुधि ना ली। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो बर्थडे हो सब जने प्रेजेंट हो गए, एनिवर्सरी हो सब प्रेजेंट, हर चीज़ में प्रेजेंट। मीटिंग गायब। मीटिंग में क्यों गायब? क्यों? क्योंकि उसको मानना नहीं जाना। यहीं पर पता चलता है
कि वचन आपके जीवन में कितना ज़्यादा आपके जीवन में बना है। आज केवल एक वचन ही है जो तुम्हें इस संसार और संसार की विपत्तियों से बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता। सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ सब अपने हाथ खड़े करके बैठे, लेकिन वचन है जो तुम्हारी ढाल है। और क्या ही उत्तम बात होती कि इस वचन को सुनने के लिए हमारे घर का एक एक सदस्य बैठता है। खुदा का कलाम कह रहा जाओ और जाकर अपने घर में बताओ। इससे कह रहा है उस मनुष्य से जिस पर दया की, कह रहा जाओ जाकर अपने घर में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या दया की गई। और आज जब बताने आए तो घर के सदस्य गए। ये गायब क्यों है भाई? इनको तो आना था, बैठना था। क्यों? क्योंकि वचन है, वचन ही जीवन है और कुछ भी जीवन नहीं है। जितना ज़्यादा हम इसको आदर देंगे उतना ज़्यादा हमारा घर बढ़ेगा। कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों इस बात का ध्यान रखना, यीशु मसीह पृथ्वी पे चल रहा, अपने शिष्यों के साथ चल रहा, लेकिन तब भी शिष्यों के ऊपर विपत्ति आ रही। केवल ये कहना कि यीशु मसीह हमारे साथ है पूरा नहीं होता। यीशु मसीह साथ नहीं, यीशु मसीह अंदर होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह बाहर नहीं बल्कि यीशु मसीह तुम्हारे मन के अंदर रहने आया है। और जब यीशु मसीह के शिष्य के साथ शिष्य चल रहे थे तो यीशु मसीह बाहर था, लेकिन एक समय आया जब यही यीशु इनके अंदर आया, तब ये दुख नहीं हुए। लेकिन जब तक बाहर था, साथ में था, लेकिन दुखी होते थे। वो भूख लग रही, खाया नहीं, चलो इनके साथ मरने चले हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रचार करते रहते हैं। अभी देखो उठे फिर से प्रचार करने लगे। शिष्य परेशान रहते थे, लेकिन जिस दिन वो यीशु इनके अंदर आ गया, उस दिन वही काम जो यीशु करता था ये करने लगे। 24 घंटे का प्रचार, सो रहे हैं तो प्रचार, जग रहे हैं तो प्रचार। आज अगर हमारा यीशु केवल बातों में है, बाइबल, हमारे क्रिश्चियनों के घर में बाइबल रखी है, वो एक आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड, आधार कार्ड का मतलब होता है पहचान पत्र। पहचान कौन? क्या पहचान कौन? आधार कार्ड। जीता जागता आदमी खड़ा है, उसको नहीं पहचान रहे, आधार कार्ड दिखा दो पहचान लेंगे। तो आज ईसाइयों ने बाइबल आधार कार्ड की तरह ले के रखी है। क्या बाइबल क्यों रख के रखी है? ईसाई हैं, ईसाई हैं, ईसाई। ये हमारा धर्म ग्रंथ है, ईसाई। ये हमारा आधार कार्ड है। और आधार कार्ड कहाँ कहाँ यहाँ इस्तेमाल होता है? नहीं, सब जगह आधार कार्ड पड़ा है, कहीं पर भी आधार कार्ड कहीं पर भी पड़ा है। जब कहीं जाने का, कहीं मेन काम आया, तब आधार कार्ड की तरफ दौड़ेंगे। तो इसी तरीके से बाइबल पड़ी हुई है कहीं, और जब बीमार पड़े तो पहले तो बाइबल को झाड़ के चूमना शुरू करेंगे, चूमना शुरू हो जाएगा। बाइबल पास आ जाएगी, बाइबल को चूमना शुरू हो जाएगा, बाइबल को पढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रार्थना शुरू हो जाएगी। जैसे चंगे वैसे ही नंगे, जैसे चंगे वैसे ही नंगे। चंगे के बाद एक नंगापना आता है। जैसे चंगे हो वैसे नंगे होके भागे। हाँ, फिर ये वचन रख दिया अंदर। अब नहीं, हो गया आधार कार्ड, हो गया आधार कार्ड, फोटोकॉपी लग गई। अरे यार, शर्म भी नहीं आती
और ज़रा सा भय भी नहीं आता कि खुदा को कैसे बोल रहे हैं, जबकि खुदा कह रहा मेरी सुन लो। खुदा कह रहा मेरी सुन लो। देखो इसहाक अपने बच्चों को बुला के आशीष दे रहा आने वाले समय के बारे में, तुम क्या दे रहे? 207 बीड़ी का बंडल, ये पियो या बस ठीक रहो। अरे भैया बहुत संभलो, अपने बच्चों को बुला के बैठा लो, कह दो नहीं जाओ कहीं, वचन सुनो, इसको अपने बच्चों को सिखाओ। जो बच्चे आज किल करके हंस रहे हैं, घर में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग अपने उठाते हैं, इसमें उठा लेते हैं गोद में। कैसे उठा लेते हैं? मेरा बच्चा है। लेकिन हकीकत बात, इन बच्चों से हम प्यार ही नहीं करते इन बच्चों से प्यार, क्योंकि इन बच्चों को हम केवल पार्ले जी और मोनाको बिस्कुट दे रहे हैं। और मेलेडी इतनी चॉकलेटी कैसे है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन जो देना है वो तो दे ही नहीं रहे। तो हम अपने बच्चों को मार रहे हैं, हम नहीं करते प्यार। उसने कहा प्यार बाइबल है, वचन, प्रेम वचन है। अगर तुम अपने बच्चों को प्यार करते हो तो इसको दो, लेकिन इसको दे रहे हैं नहीं, इसको नहीं दे रहे। जैसे हमने अपने बच्चों के साथ करा, वैसे ही हमने अपने परपोतों के साथ भी करना शुरू कर दिया। वही निकम्मापना, कुछ नहीं दे रहे। क्या ही धन्य होता कि इसको देना शुरू करते, क्योंकि इसको देने से ही उनकी आयु बढ़ेगी, उनके दिन पृथ्वी पर बहुत तायत से बढ़ेंगे, वे उनकी रक्षा करेगा खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कोई मनुष्य ना खुद जाना, ना अपने बच्चों को जानने दिया, और ना ही अपने नाती पोतों। ये तो उसकी दया है, जो 10 पंचर के बाद भी टायर चला जा रहा है गाड़ी में, लेकिन कब फट जाए मालूम नहीं। ये दया है, प्रभु की ये दया है इस पृथ्वी पर कि हम अभी जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। कह रहा नहीं बेटा ऐसा है, मेरा बच्चा आज नहीं सुना कल सुन लेगा, कल नहीं सुना परसों सुन लेगा, लेकिन एक दिन आएगा ये दया उठ जाएगी। इससे पहले ये दया उठे, हम प्रभु के वचन के नज़दीक आ जाएं, क्योंकि उसके वचन के नज़दीक ही आनंद की भरपूरी है। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसकी 20वीं आयत क्या कह, दूसरी आयत क्या कह रही? जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे खुदा यहोवा की जो अच्छा एक काम करो, 9वीं आयत पढ़ो। ऐसे थोड़ी ना बच्चों को सिखाना है। 9वीं आयत पढ़ो। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों परंतु तुम इन्हें अपने बेटों और पोतों को एक काम करो, खाना बनाना बंद कर दो। पनिशमेंट दे दो, एक दिन खाना ना बनाओ। आज कितना बज रहा है? बस 6 बजे से शाम के कल 6 बजे तक कुछ खाना ना बनाओ, ना खुद खाओ और ना बच्चों को दो, ना पोतों को दो, कुछ बिलकने दो, ना बच्चों को दो, ना बहुओं को, ना खुद खाओ। 6 बजे से कल 6 बजे तक 24 घंटे।
वो बार बार पूछेंगे क्यों नहीं बना रहे हो, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तब उनको बताना, जैसे तुम बोल रहे हो ना क्यों नहीं बना रहे बच्चे भूखे मर, ऐसे हमारा पिता हमारा खुदा भी कहता है कि मेरे बच्चे वचन के बिना भूखे मरे जा रहे, तुम लोग क्यों नहीं सुन रहे हो। बेटा तुम्हारी दृष्टि में तो केवल 24 घंटे में बच्चा भूखा रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन उस पिता से पूछो जिसकी दृष्टि में तुम अभी तक जीवित ही नहीं हो। ये सब काम करना शुरू करो। अरे छोड़ो, अभी मुर्गा रखा फ्रिज में, बनेगा, मुर्गा खराब हो जाएगा। कह रहा पोतों को और बेटों को सिखाओ। कौन सिखाएगा? पोतों और बेटों को। भैया मीटिंग ऐसे होती क्या? यस, मीटिंग ऐसे है। हमारा खुदा हमें ऐसे ही बताता, सिखाओ पोतों को और बेटों को, नाती पोतों को सिखाओ, बेटों को सिखाओ। खाना ना बनाओ, ना तुम खाओ ना उनको खाने दो, कुछ तो करो ऐसा जिससे वे और हम जीवित रहें। क्योंकि जीवन तो पाने के लिए अगर तुम एक दिन भी भूखा रह लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं। खुदावन यीशु मसीह तो 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया, मूसा 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा रहा। कुछ तो करना पड़ेगा ना। जीवन के वजह से फल कैसे खाएंगे? पास्टर साहब आके प्रार्थना कर देंगे तो जीवन के वृक्ष से फल खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। जीवन के वृक्ष से फल खाने के लिए, अंकल सही से बैठिए, जीवन के वृक्ष से फल खाने के लिए ये अवश्य है कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा, उसकी सुननी होगी, उसकी ओर दृष्टि करनी होगी। क्योंकि केवल एक वचन ही है जो तुम्हें इस जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। एक समय था, एक बात बताऊं मैं आपको, मैं बोलता बहुत तो बस ख़त्म करूंगा। मैं देखता था मेरी सिस्टर जब खाना रखो तो बस मैं नहीं खाऊंगी, आधा रोटी खा के छोड़ देती थी, आधी रोटी खा के छोड़ दी। और खाने से दुआ हुआ नहीं, जब खाना की प्लेट आए ठंडा है मैं तुम खिला। हमने कहा सबसे, सुनो, सुबह से इसको खाना और पानी कोई नहीं देगा। जिसने भी खाना पानी दिया तो समझ लेना उसका 4 दिन का बंद कर दूँगा। किसी ने ना पानी दिया ना खाना। सुबह भूख लगी, सुबह तो खेलती थी, पता भी नहीं चला। दिन में भूख भयंकर लगी, अब खाना और पानी कुछ नहीं, पानी भी बंद। शाम को 4 बजे तक भयंकर लगी। और जब उसको रियलाइज़ हुआ, सब बातें बताई, फिर उसके सामने खाना रखा तो उसने इतने अच्छे से फिनिश किया कि जैसे खाते हैं खाना। फिर उस दिन के बाद से वो खुद खाने लगी और पूरा खाना खाने लगी। तो ताड़ना देने से पीछे ना हटो, उठाओ चाबुक, तड़ाक से मार दो। और मैंने जान लिया अभी फिर अगर कभी खाना पीने में ऐसे करे फिर 2 दिन, अब पूरा 24 घंटा नहीं खिलाएंगे। वैल्यू मालूम होनी चाहिए। मीटिंग की वैल्यू, वचन पढ़ने की वैल्यू, हर चीज़ सिखाएगा कौन? पड़ोसी। हमें सिखाना है। अपने बच्चों को ताड़ना दो, मारो, कूटो, पीटो, लेकिन इस वचन में ले आओ। सब कुछ दे दिया, वचन में नहीं आए, व्यर्थ है तुम्हारा यहाँ पर परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना और दुख भरी रोटी खाना। तुमने अपने बच्चों को वचन नहीं दिया। क्या ये धन्य होता कि तुम मेरे अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देते हैं। क्योंकि जीवन के वृक्ष से खाने की बात आ रही है भाई।
यहाँ पर ये वाली बात नहीं आ रही है कि जीवन के वृक्ष से फल खाना। अब देखो लोग पागल एकदम, मतलब इतने बड़े वाले पागल कि बाप रे बाप, प्रभु भोज के लिए कैसे परेशान रहते हैं। देखा है, प्रभु भोज नहीं मिल पा रहा है। जब से चर्च बंद हुआ प्रभु भोज नहीं खा पा रहे हैं, है ना। प्रभु भोज कितना मन से जाते हैं, आंखें बंद करके अपने आप को पूरा ओढ़ के, पाओ तो कहीं गिर जाए, और जा रहे हैं प्रभु भोज लेने। सबसे ज़्यादा बेचारे ईसाई परेशान है, प्रभु भोज नहीं मिल रहा। बता रहा हूँ आपको, दिलों में सबसे बहुत परेशान है, प्रभु भोज नहीं मिल पा रहा। नहीं, अच्छा उनको निकम्मों को मालूम ही नहीं कि प्रभु भोज ये है। इनको प्रभु ने कहा निकम्मे, इनको प्रभु ने कहा तुच्छ, कहा तुम जानते ही नहीं प्रभु भोज क्या है। कह रहा जो मेरे मांस को खाता, मेरे लहू को पीता, वो ही जीवित रहेगा। मेरा मांस खाने की, मेरे लहू पीने की है। और मांस और लहू क्या है? जीवन के वृक्ष का पेड़ है। और जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं दाखलता हूँ, जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो फलवंत होगी। अर्थात वृक्ष वो कौन है? यीशु मसीह है। और फल क्या है? आज्ञा। अर्थात अगर तुम आज्ञा मान रहे हो तो तुम सारे प्रभु भोज खा रहे हो। आज्ञा मानेंगे नहीं, आज्ञा बता दो तिलमिला उठे। आज्ञा मानेंगे नहीं, प्रभु भोज, प्रभु भोज नहीं। मरने वाला आदमी, उसके लिए ये नहीं परेशान कि लाओ वचन की एक आज्ञा तो बता दे। जीवन भर वचन नहीं माना इसने, उड़ता फिरा। एक आज्ञा बता दे, को एक आज्ञा जान के अभी अंगीकार कर ले और स्वर्ग चला जाएगा। ये नहीं परेशान, गाड़ी स्टार्ट कर करके जा रहे, भैया इनको मरने से पहले प्रभु भोज खिला दें। यार मतलब इतना बड़ा, मतलब निकम्मापना तो एकदम जैसे नसों के अंदर भरा रहता है। अरे बाइबिल खोल के वो मर रहा है, उसको बता दो तुमने कभी नहीं सुना, सुन लो, यीशु मसीह का अंगीकार कर लो, अभी अभी अंगीकार कर लो, स्वर्ग जाओगे। जो डाकू जो दाहिने हाथ में था वो कहाँ प्रभु भोज खाने भागा था? वो आज्ञा मान रहा था, मैं विश्वास करता हूं कि तू जीवित एक खुदा का बेटा है, तू अपने राज्य में जब जाना तो मुझे स्मरण करना। उसने कहा आज ही तू मेरे राज्य में होगा। तो जब मरता हुआ व्यक्ति को आज्ञा दे दो, उसको वचन थोड़ा बता दो 5 मिनट, किक मारे जा रहे, देखो देखो अभी मरने ना देना, अभी आ रहे प्रभु भोज लेके। वही प्रभु भोज पहुंचाएगा ऊपर? नहीं पहुंचा पाएगा। प्रभु भोज कैसे ऊपर पहुंचा दें? ये है प्रभु भोज, ये पहुंचाएगा क्योंकि ये ऊपर से आया है। क्या ही धन्य होता जब मर रहा है, अभी तक तो बताए नहीं, अब बता दूं, तब भी बताने का समय आया, मौका खो दिए। हम तो देखते सब चीज़, हम तो यार क्या है, इसको कहते हैं निकम्मापना। ये निकम्मे हैं, तुच्छ हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये जानते तो ये सुनते। मेरी सुन तो लो, मेरी विधि मेरे नियम, यही जीवन है। वहाँ पर वो ये नहीं पूछेगा स्वर्ग राज्य में कि उजाते हैं परम प्रसाद लेके आए हो, अंदर आ जाओ, परम प्रसाद लेके नहीं आए बाहर खड़े रहो। वहाँ ये पूछेगा कि तुमने मेरी आज्ञा मानी कि नहीं मानी। आज्ञा प्रभु, कौन सी आज्ञा? आज्ञा कौन सी प्रभु? हम तो हर संडे चर्च जाते थे, हर संडे, हर संडे। अरे संडे चर्च जाने से आज्ञा नहीं, आज्ञा मानी कि नहीं मानी। कब जगोगे? कह रहा जगो, जो जय प्राप्त करे, जो मेरी आज्ञाओं को माने, जो मेरी आज्ञाओं पे चले। क्योंकि ये संसार तुम्हें नहीं जानता, जिस तरह से संसार मुझे नहीं जानता वैसे तुम्हें भी नहीं जानता।
अब जब इस संसार में तुम मेरी आज्ञा लेके चलोगे, तुम्हें संसार पूरा संसार तुम्हारा विरोध में हो जाएगा। डंडा, लाठी, तलवार, घूसे सब लेके निकल आएंगे, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को लेके चल रहे हो। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन चलना चाहता है यीशु मसीह के साथ? अब देखो हाथ उठाएंगे सब। आपको वही तो बता रहे क्यों ऐसे निकम्मे काम नहीं करना चाहिए। भैया ये कैसी प्रार्थना करते, एक तो हाथ भी नहीं उठाने देते और कुछ बोलने भी नहीं देते। देखो जो यीशु मसीह के साथ चलना चाहता है उसको एक आज्ञा मिली है कि जो दया तुझ पर की गई उसको जाके अपने घर पे बता, अपने बच्चों को बता, अपने पोतों को बता, अपने बेटों को बता। जब बच्चे आते हैं ना दौड़ते हुए छोटे छोटे, तो मुझे ऐसा लगता है बस इनको खुदा का वचन पूरी रीति से बता दो, क्योंकि वो बच्चों के अंदर खुदा इतनी रीति से काम करेगा, इतनी तेज काम करेगा कि वो बड़े होते होते तो भयंकर हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई उनको छू नहीं पाएगा, दुनिया में कोई भी नहीं छू पाएगा। सारी चीज़ों में आगे रहेंगे, हर चीज़ में आगे रहेंगे अगर वचन बता दिया। बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने अपने बच्चों को मेरी शिक्षा दे दी। क्या बात है, उसने समझो सब कुछ दे दिया। यही तो बात वो इसहाक कर रहा है, यही तो बात अब्राहम कर रहा है, यही तो बात हन्ना कर रही है कि मंदिर में अपने बेटे सैमुएल को दे रही है। तो एक ऐसी भी स्त्री है जिसने अपने बेटे को मंदिर में ही दे दिया। अपनी बेटी को पूरा खुदा में दे दिया। आज अब हम पूछे हम क्या देते हैं? इधर आओ, इधर आओ, साथ में बैठो, साथ में। चर्च में भी पहुंचेंगे, बच्चों को साथ बैठा लेंगे पकड़ के हाथ। उनको कभी सिखाएंगे नहीं ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये सारे काम कराओ, सारे काम, हर काम सिखाओ उनको। झाड़ू लगाना सिखाओ, धुलाई करना सिखाओ। और भवन में, चर्च में झाड़ू लगाओ बेटा, धुलाई करो, ये सारे काम कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं जाता। बच्चों को हाथ पकड़ के लाएंगे, बैठाएंगे, हाथ पकड़ के देंगे, चल देंगे। प्रभु भी कहता बेटा लिए रहो, तुम अपने साथी लिए रहो, अपनी जैसी आज्ञाएं, अपनी जैसी। प्रभु कह रहा मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको। नहीं हम रोकेंगे, इधर बैठो, उधर ना बैठना। हेलो हेलो, खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है, तो हर एक चीज़ का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए बोलना शुरू कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने से पहले गवाही यह है कि जैसा भाई ने कहा कि सच बात है कि मनुष्य नहीं जानता कि प्रभु भोज है क्या। जैसा प्रभु का कलाम कहता है कि जब मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम हमेशा जीवित रहोगे, और यदि तुम मर भी गए तो भी मैं तुम्हें जिला उठाऊंगा। गवाही है मेरे दादा की, मेरे ग्रैंडफादर, जिन्होंने वचन कभी नहीं सुना, ना उन्होंने कभी जाना। पर मैं नहीं जानता प्रभु ने किस रीति से, उस समय मैं वचन को उतना जानता नहीं था, पर हाँ हम लोगों ने वचन को जानना, बाइबल को पढ़ना शुरू ही किया था। और उनको जब आखिरी के कुछ समय बाकी था तो हमने 3 महीने तक उनको प्रचार किया। प्रभु ने एक बड़ा अद्भुत काम उनके जीवन में ये किया कि जिस सुबह को उनकी डेथ होने ही वाली थी, और मेनली क्या था कि उनको कैंसर लास्ट स्टेज और टीबी लास्ट स्टेज हो चुका था, तो उनको सांस लेने में बहुत सी तकलीफ़ें थी। और प्रभु ने अंत समय में उनकी सारी चीज़ों को एकदम उनमें रिलैक्स दिया,
कि एक समय वो आया कि जब दादा घुटनों पर बैठ करके और हाथ जोड़ करके और सर टिका करके उन्होंने अपने प्राण को छोड़ा। ये हम सब के लिए सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने प्रभु को अपने उस अंतिम समय में ग्रहण किया, और मैं प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। न्याय खुदा के हाथ में होता है मेरे प्रियो, और हम ये विश्वास करते हैं कि खुदा ने उन्हें अपनाया ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। ज़िंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, ये सच बात है प्यारे प्रभु, तो दयालु और प्यारे प्रभु अति करुणामय खुदा है मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, लोगों ने प्यारे प्रभु जैसे 2000 साल पहले प्यारे प्रभु आपके लोगों ने आपको जानने की ज़रूरत ना करी। प्यारे प्रभु, वो पढ़ते तो थे पर समझते ना थे। प्यारे प्रभु, वो हर एक बातों को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य थे, परंतु खुदावन आपका कलाम कहता है प्यारे प्रभु कि तू इतनी साधारणता में छुप गया कि उनकी आंखें प्यारे प्रभु देखती थी पर अंधी हो चुकी थी मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, आज ये समय हमारे पास है मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु, आप कहीं भी खुदावन प्यारे प्रभु नहीं पाए जाते, केवल अपने वचन में। और जैसा आपका कलाम कहता है कि मैंने अपने बड़े नाम से भी अधिक इस वचन को महत्व दिया है। हाँ मेरे खुदा, इन वचन की आज्ञा, इन वचनों की विधियों को और इन सारी बातों को पालने की प्यारे प्रभु, मानने की और इस पर चलने की प्यारे प्रभु क्षमता हमारे पास नहीं है, परंतु हम जानते हैं खुदावन कि आपने कहा, देखो जब आप सहायक अर्थात पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेजे जाता हूँ, जब वो आएगा तो वो तुम्हें हर एक बातों को जो मैंने तुमसे कहा स्मरण दिलाएगा। मैं खुदावन आपसे दुआ करता हूँ कि जबकि यहाँ ये प्रचार होता है प्यारे प्रभु, और ऐसे ही हर घर के प्यारे प्रभु लोग इससे जुड़े हैं, खुदावन आपका आत्मा बहुतायत से इस घर में और बाकी हमारे सब भाई बहनों के घर में प्यारे प्रभु बहुतायत से खुदावन काम करने पाए, ताकि वो माने, वो सीखे और वो समझे खुदावन जो आप चाहते हैं मेरे खुदा। क्योंकि खुदावन ये सच बात है प्यारे प्रभु कि आप जीवितों के खुदा हैं प्यारे प्रभु, और जिनमें आपकी आज्ञा नहीं प्यारे प्रभु वो मुर्दे हैं मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे लोग जो खुदावन अभी भटके, उनको मार्ग भी दिखाने वाले आप हैं मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, आप जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावन, ऐसे ही हमें और अपने साथ इस्तेमाल करते रहें, ताकि उन मुर्दों के घरों में भी खुदावन आपका वचन प्यारे प्रभु उन्हें जीवित करने पाए। दुआ करते हैं खुदावन हमारे याजक के लिए, हमारे भाई के लिए, रोहित के लिए प्यारे प्रभु जी, रोहित भाई को प्यारे प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से ऐसे ही बड़ा इनके अंदर प्यारे प्रभु अपना सामर्थ्य, अपना संयम हमेशा प्रदान कर मेरे खुदा, ताकि प्यारे प्रभु ये हमेशा तेरे वचन में प्यारे प्रभु पूरी चौकस रीति से चलने पाएँ खुदावन। इनका घराना खुदावन आपके नज़दीकी में जैसा बना है और बढ़ता जाए खुदावन। हर अंधकार, रोग और घटी से प्यारे प्रभु भाई के घराने की भी रक्षा हो खुदावन, और प्यारे प्रभु ये घराने की भी खुदावन, और जो अपने घरों को छोड़कर आए प्यारे प्रभु हमारे घराने की भी रक्षा रखवाली करे प्यारे प्रभु। जो वचन सुना खुदावन उसको सुनकर उसे भुलाने वाले नहीं, परंतु स्मरण करके उस पर चलने वाले बन सके। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आगे की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम अपने कार्यों में लगे तो खुदावन इन वचनों को प्यारे प्रभु इनकी जुगाली करने पाएँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदावन। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करना, और हमारे पीछे प्यार प्रभु इस घर की सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। लॉर्ड अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।